माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने माता मरियम के विषय में जो पहला डॉगमा, माता मरियम निष्कलंक गर्भागमन उनको मिला, उनका निष्कलंक गर्भागमन के विषय में, इमैक्युलेट कंसेप्शन, जन्म के समय से उनको सभी प्रकार के पाप से, पाप के कलंक से, जन्म पाप से, सब कलंक से उन्हें दूर रखा गया। ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान की योग्यता के द्वारा ये कृपा ईश्वर ने पहले से उनको दिया। मैंने उसके लिए उदाहरण बोला, हम लोग सब पाप मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले बपतिस्मा ग्रहण करते, इसका मतलब पाप में जन्म ले रहा है, इसके बाद बपतिस्मा के द्वारा उससे हमें मुक्ति मिल रहा है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का फल हम लोग बपतिस्मा के द्वारा लेते हैं, अर्थात कीचड़ में गिर रहा है, कीचड़ से फिर उठा लेता है। मैंने इसलिए कल उदाहरण बताया, माता मरियम को उस कीचड़ में गिरने से ही प्रभु ने बचाया, गिरने के पहले उठा करके संभाल करके अलग किया। ये कार्य उसको हम लोग निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग माता मरियम ईश्वर की माँ है। कई लोगों को ये बहुत दर्द देने वाला सब्जेक्ट है। माँ कैसे, एक मनुष्य कैसे ईश्वर की माँ बन सकता है, ये सवाल करते हैं। इसके पीछे अनेकों पाषंडताएं जन्म लिया है। सबसे पहले हमें मालूम है एक बहुत बड़ा पाषंडता शुरू हुआ, उसको आर्यनिज्म कहते हैं। आर्यनिज्म में क्या होता था, आर्यूस नाम का एक पुरोहित था, उनके दिमाग में आया ईसा मसीह ईश्वर ही नहीं है, एक ही ईश्वर है। ईसा मसीह ईश्वर ने एक एंजल, एक ऐसा नबी जैसे आया है, हाँ उनमें कई गुण ईश्वर ने दिया है। इस प्रकार सिखाने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह को ईश्वर ही नहीं मानने वाला व्यक्ति, ये है आर्यनिज्म, आर्यूस के द्वारा। इसलिए 325 के अंदर हमें मालूम है निसिया में महासभा बुलाया गया। इस प्रकार का गलत शिक्षा, पाषंडता का खंडन किया गया निसिया महासभा के द्वारा 325 में। इसके बाद एक और पाषंडता, बहुत बड़ा पाषंडता, अरे हम आर्यूस जैसे नहीं है, एक और दिमाग लगाया, उनका नाम है नेस्टोरियन। इसको नेस्टोरियन पाषंडता कहते हैं। नेस्टोरियन ने यह सिखाया ईसा मसीह मरियम में जब जन्म लिया उस समय पर उनमें जो मनुष्यत्व है, जो मनुष्य है, ईसा जो मनुष्य बन गया, उस मनुष्य का मां है मरियम, ना कि वो ईश्वर का मां। क्योंकि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा इस पुस्तक का मैंने कल भी बोल करके दिया, ये चारों विश्वास सत्य इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज नंबर 131 के अंदर 131 पेज में मरियम ईश्वर की माता है।
हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले यही लिख करके बता करके दे रहा है, ईश्वर पूर्ण रूप से ईश्वर है, ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। योहन का पहला पत्र 1 योहन 5, 10, 20 और कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9, इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में सब हम लोगों को मिलता है। यीशु क्रिस्त पूर्ण रूप से वह ईश्वर है। इसके बाद इब्रानियों का पत्र 2 वाक्य 14-15 के अंदर और अध्याय 4-15 यहाँ सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। एक मनुष्य में जो कुछ है अवस्था है वो सब ईसा मसीह में, इसका मतलब पूर्ण रूप से मनुष्य है, पूर्ण रूप से ईश्वर भी है। अभी नेस्टोरियन ने क्या सिखाया, माता मरियम ये पूर्ण मनुष्य है ना, उस मनुष्यत्व की मां है, ना कि ईश्वरत्व का। अभी वो दो व्यक्ति, ईश्वर मनुष्य और मनुष्य, ऐसा दो व्यक्ति के रूप में बताना शुरू किया। गलती क्या है, ईश्वर तो एक ही है, पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति, जैसे योहन के सुसमाचार के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्य 14 के अंदर, ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वाणी ईसा मसीह वो देह धारण किया, इनकारनेशन मरियम में देह धारण किया। वो व्यक्ति एक है, ईश्वरीय व्यक्ति। इनकारनेशन इसका मतलब मनुष्य का वो एक स्वभाव को धारण किया, वो पूर्ण रूप से इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव वाला भी बन गया, और साथ ही साथ वो ईश्वर व्यक्ति है, इसलिए पूर्ण रूप से वो ईश्वरीय व्यक्ति भी है। व्यक्ति का मां है, ना कि स्वभाव की मां। मैंने कल भी इसको बता करके दिया, कल के क्लास में भी यही बता कर दिया। माता मरियम किसी स्वभाव का मां नहीं है, व्यक्ति की मां है। उस ईश्वरीय व्यक्ति उनके गर्भ में जन्म लिया, उस व्यक्ति का मां है। किसी भी मां, मनुष्य का हम लोगों का मां भी है, हमारा स्वभाव का मां नहीं है, वो हमारा व्यक्तित्व का वो व्यक्ति है, उस मनुष्य का मां है हमारी मां। हम लोग जो जहां जन्म लिया है, हम एक व्यक्ति, एक मनुष्य बन करके उस मनुष्य का है। तो ईसा मसीह का मनुष्य स्वभाव का नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का मां है। उस व्यक्ति में दो प्रकार का स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव, इसके विषय में हम लोगों के यहां पढ़ने के लिए मिलेगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 में एलिजाबेथ से मिलने के लिए गया। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके क्या घोषणा करती है, ईश्वर की मां, मेरी प्रभु की मां मेरे पास आया। देखो, वहां पर मनुष्य की मां, ईसा की मां नहीं बोला है, वहां पर पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ के द्वारा यही बोला है कि मरियम प्रभु की मां है। इस प्रकार ये घोषणा करते हैं। इसलिए संत पापा ने, जब नेस्टोरियन ने 10 अप्रैल 428 में 428 10 अप्रैल में ये घोषणा किया, मरियम यीशु की मां है, ईश्वर की मां नहीं है, वो मनुष्य का मां है। इस विवाद के कारण ही 431 में 22 जून को एफेसुस में वहां पर महासभा बुलाई गई। उस महासभा में नेस्टोरियन का इस पाषंडता का खंडन कर माता मरियम को ईश्वर की मां है करके घोषणा किया। थियोटोकोस कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 495 और यूथ कैटेकिज्म
82 सब में इसको पूर्ण रूप से साफ साफ हम लोगों को सिखाते हैं। एक और उदाहरण मैं बोलना चाहूंगा जिसको ये डाउट लगता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 ऐसे शुरू होता है। ईसा मसीह का जन्मावली लिखा हुआ है वहां। वो शुरू होता है अब्राहम का पुत्र दाऊद, दाऊद का पुत्र ईसा मसीह करके। और अनेकों जगहों पर बाइबल और पुराने विधान के अंदर यहूदी लोगों का विश्वास भी यही है, जो मसीह जो क्रिस्त जन्म होगा वो दाऊद के गोत्र में, दाऊद के संतान के रूप में जन्म लेगा। हमें मालूम है बर्तमियुस अंधा व्यक्ति, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पिछले सप्ताह ही हम लोग इसके विषय में मनन चिंतन किया। वहां पर वो चिल्ला करके बोल रहे हैं, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह मुझ पर दया कीजिए। इसका मतलब ईसा मसीह को दाऊद के पुत्र कह करके पुकारते हैं। एक बार ईसा मसीह से भी कई तर्क करने के लिए फरीसी शास्त्री सब आया। तब प्रभु ने एक उल्टा सवाल किया। प्रभु ने पूछा, तुम लोग जो मसीह के विषय में बोल रहा है वो मसीह किसका पुत्र है? मसीह किसका पुत्र है? तुरंत उन्होंने बोला वो तो दाऊद का पुत्र है। तो ईसा मसीह ने एक सवाल किया, ये कैसे संभव हो सकता, ये कैसे संभव है? स्तोत्र ग्रंथ 110 वाक्य 1 को कोट करते हुए ईसा मसीह बहुत ही सुंदर तरीके से उनको समझाते हैं कि वहां पर दाऊद कहते हैं कि प्रभु ने अर्थात ईश्वर ने मेरे प्रभु से अर्थात मसीह से ये कहा कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को, शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं करूंगा तब तक मेरे दाहिने बैठ जाओ। ये बात स्तोत्र ग्रंथ 110 वाक्य 1 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 के अंदर हम लोगों को ये वर्णन मिलेगा वाक्य 41 से लेकर के। तब प्रभु ने सवाल किया, यदि दाऊद का पुत्र है ईसा मसीह, वो जो मसीह जन्म लेने वाले, ईसा नहीं बोल सकता, जो मसीह जन्म लेने वाले, तो दाऊद ने उनको क्यों प्रभु कहा? दाऊद का पुत्र है वो, तो उनको प्रभु ईश्वर कह रहा है दाऊद। तो वो कैसे, मसीह कैसे दाऊद का पुत्र बनेगा? यहां माता मरियम में भी यही सोच लीजिए। जो पाषंडता फैला रहा है इसी प्रकार का पाषंडता, जैसे ईसा मसीह ने फरीसियों से पूछा उसका जवाब जैसे आप लोग ढूंढ रहा है उसी प्रकार है। माता मरियम पवित्र तृत्व का जो दूसरा व्यक्ति उनकी मां नहीं है, अर्थात अनादि अनंत काल से जन्म लेने वाला, पिता से, पिता में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति वो है पुत्र, ईश्वर का शब्द जिसे कहते हैं। वो जन्म लिया है लेकिन सृष्टि नहीं है। जब से पिता है तब से पुत्र है, पवित्र आत्मा है। इसलिए हम लोग तृत्व कहते हैं। तृत्व एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति को हम लोग इसलिए कहते हैं। उस सेकंड पर्सन का मां नहीं है, लेकिन जो इनकारनेशन हुआ, जो शब्द देह धारण किया, वो सेकंड पर्सन है। उस सेकंड पर्सन जो इनकारनेट हुआ उसकी मां है। उस स्वभाव की नहीं, मनुष्य की स्वभाव का नहीं, उस ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य बनाया। इसी वजह से माता मरियम को थियोटोकोस अर्थात ईश्वर की मां, मदर ऑफ गॉड इसलिए कहते हैं। ये हम लोगों को विश्वास सत्य के अंदर समझने की जरूरत है और कैथोलिक चर्च साफ साफ इसको समझाता भी है। 431 का एफेसुस काउंसिल में और इसके बाद 451 का 451 का कैल्सीडियन जो काउंसिल है, इसमें सब इसको पारित किया और कैल्सीडियन काउंसिल में घोषणा भी किया, मेरी इज द मदर ऑफ गॉड,
हमें इसको विश्वास करना है। और आदिम कलीसिया का जितने भी चर्च फादर्स है इसका अच्छा टीचिंग किया हुआ है। पहली सदी का जो अंत्योखा इग्नेशियस है वो साफ साफ बोल करके दे रहा है। उनका कहना है माता मरियम एक स्वभाव की माँ नहीं है, एक व्यक्ति की माँ है। वो व्यक्ति है ईश्वरीय व्यक्ति, इसलिए ईश्वर का माँ ही कहना चाहिए। संत आयरनियस, ऐसे अनेकों संतों के विषय में भी मैंने नोट किया हुआ है, वो सब यही स्थापित करते हैं कि प्रभु जो प्रभु का माँ है, ईश्वर की माँ है वो। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 466-67 और सेकेंड वेटिकन काउंसिल का DS 301, इसमें सब ये दो स्वभाव एक व्यक्ति में हम लोग पाते हैं, वो ईश्वरीय व्यक्ति है, इसलिए ईश्वर की माँ कहने में कोई गलती नहीं है, ये सब सिखा रहा है। कैटेकिज्म 488-89 में भी ये ईश्वर का प्लान था माता मरियम को ईश्वर की माँ बनाना, इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते, अलग नहीं करना और झूठी अभियोग लगा करके वो ईश्वर की माँ नहीं है ये सब सिखाना ईश्वर के इच्छा का योजना है, उसका विरोध करने वाला शैतान का स्वभाव है। संत सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया 430 में इसी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था, वही एफेसस काउंसिल में अध्यक्ष बन करके इसके लिए जो लड़ने वाला व्यक्ति। तो आज के क्लास में क्यों माता मरियम को ईश्वर की माँ कहते हैं? क्योंकि होली ट्रिनिटी का, पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति मरियम में जन्म लिया, इसका मतलब ईश्वर का जन्म हुआ है। उसी कारण, केवल उसी के कारण अनादि आनंदी ईश्वर को जन्म दिया, ये नहीं बोल रहा है कैथोलिक कलीसिया। सेकंड पर्सन ऑफ होली ट्रिनिटी वो ईश्वर होने के कारण, ईसा मसीह ईश्वर होने के कारण, जो बालक, जिस बालक माँ मरियम के गर्भ में जन्म लिया वो ईश्वर होने के कारण, जो बालक बेथलेहम के गौशाले में जन्म लिया और छोटा बच्चा बन करके बड़ा, और जिनका पालन पोषण माता मरियम ने किया, जिनको दूध माता मरियम ने पिलाया और जिनके साथ बेथलेहम से लेकर के कलवारी तक यात्रा किया, वो पुत्र ईश्वर होने के कारण उनकी माँ ईश्वर की माँ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और इस विश्वास सत्य को ग्रहण करने का निर्णय करें। कैथोलिक कलीसिया ने विशेष रूप से 451 के कैल्सीडियन काउंसिल में इस विश्वास सत्य को घोषणा किया, थियोटोकोस, मदर ऑफ गॉड, क्योंकि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, मनुष्य है। उस ईश्वरीय व्यक्ति माता मरियम में जन्म लिया, सेकंड पर्सन ऑफ होली ट्रिनिटी। और नेस्टोरियन पाषंडता या आर्यन पाषंडता से हमें बचे रहना है। प्रभु इसके लिए हमें सहायता करे। माँ मरियम से प्रार्थना करे, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।